Hello bachcho, let's see this question. So the question says that a copper atom consists of copper nucleus surrounded by 29 electrons. The atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. Let us take two pieces of copper each weighing 10 gram. Let us transfer one electron from one piece to another for every 1000 atom in that piece. What will be the Coulomb force between two pieces after the transfer of electron if they are kept 1 सेंटीमीटर अपार्ट. एवोगैड्रो नंबर दिया है हमें 6 × 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है. ओके, तो इन्होंने बोला है हमसे पहले देखिए इन्होंने हमसे फोर्स पूछी है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली फोर्स का फॉर्मूला होता है K/Q1/Q2/r². अब हमें R पता है, K तो हमें पता ही होता है, हमें Q नहीं पता. एंड यहाँ पे Q1 होगा वही Q2 होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है. बट हम Q निकाले कैसे? Q का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कुछ दिया हुआ है. तो Q का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होता है N/E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे. इन्होंने बोला है टू पीस हमने लिए हैं और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है एक पीस से दूसरे पीस में फॉर एवरी 1000 एटम. ठीक है, सपोज़ ये कॉपर का 10 ग्राम का मास है, ये भी 10 ग्राम का. इसने दिया इसे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया. सपोज़ Q हम मान लेते हैं, तो इस पर पॉजिटिव Q, इस पर नेगेटिव Q. ठीक है, और 10 ग्राम. पहले हम एटम्स निकालते हैं. 10 ग्राम में एटम्स कितने होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है एटम्स के बारे में बात करी है. 63.5 ग्राम इसका मॉलिकुलर मास है, जिसमें Na एटम होते हैं. तो 10 ग्राम में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं. Na/63.5 × 10, इट कम्स अराउंड 9.5 × 10⁻22 एटम्स. ठीक है, हमारा आंसर आएगा 9.5 × 10⁻22 एटम्स. ठीक है, अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर. हमारा एटम्स का नंबर आ गया. अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन और एटम में एक रिलेशन और बोला है. 1000 एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर हम फिर से यूनिटरी मेथड लगा देंगे. तो फिर 9.5 × 10⁻22 एटम्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे? दैट इज़ 1/1000 × 9.5 × 10⁻22 एटम्स. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 19 आएगा. तो इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर आया है 9.5 × 10⁻19. दिस इज N. फाइन, हमारा N आ गया. अब इस N को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे. इस N को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, हमारा Q आ जाएगा. दैट इज़ 9.5 × 10⁻19. इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने दिया है माइनस. हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें फोर्स निकाल लिया था, मैग्नीट्यूड चाहिए. 1.6 × 10⁻19. 19 कैंसिल. दिस कम्स अराउंड 9.5 × 15.12 15.1312 ऑलमोस्ट कूलम. ठीक है, हमारा चार्ज आ गया. इस चार्ज को हम Q में पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा Q1 = Q2 था. एंड वी हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड. वी हैव टू टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ठीक है, 9 × 10⁻9. Q1 15.12 × 15.12 बाई r². R इन्होंने दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 10⁻2 का होल स्क्वायर. फाइनली हमारा आंसर आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे हम, कम्स अराउंड 9, 15 × 15, ये 2, 2, 5, 2, 30 ऑलमोस्ट. इसे मान सकते हैं, ये 4 ऊपर जाएगा. तो ये हो जाएगा अराउंड 16, 4 प्लस 4, 4, ये ऑलमोस्ट 13. एंड इसका आंसर आएगा हमारा ऑलमोस्ट 2.05 × 10⁻16 न्यूटन. फोर्स हमारी आ गई, हमारी कूलम फोर्स का आंसर आ गया, फोर्स. सो हमने क्या किया, हमने पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया था. उसके बाद हमने Q का फॉर्मूला निकाला, हमने Q निकाला. फिर
यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, यूनिटरी मेथड से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले एंड फाइनली अपने फॉर्मूले के अपने फोर्स के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और आंसर आ गया. होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.